भाजपा विचारधारेच्या विरोधात असणाऱ्यांच्यावर ईडीची कारवाई करण्यात येते. मात्र आता या कारवाईचा अतिवापर झाला असून हे केवळ राजकीय हेतूने करण्यात येत असल्याचे जनतेने ओळखले, अशी टीका राजस्थान काँग्रेसचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी केले. ते सांगलीच्या पलूस येथे बोलत होते. तसेच आतापर्यंत 95% ईडीची कारवाई ही विरोधी पक्षांच्यावर झाली आहे, असेही पायलट यांनी स्पष्ट केले. देशात इंडिया आघाडी हे मजबूत आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या विरोधात एकच संध लढेल आणि लवकरच महाराष्ट्रातील जागा वाटपाचा निर्णय जाहीर होईल आणि येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत जनता गेल्या 10 वर्षातील रिपोर्ट कार्डवर मतदान करेल, असा विश्वास सचिन पायलट यांनी यावेळी व्यक्त केलाय. त्याचबरोबर 17 मार्च रोजी मुंबईत राहुल गांधी यांच्या भारत न्याय जोडो यात्रेचा समारोप होणार असल्याचेही पायलट यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसने नेहमीच भाजपाला हरवण्यासाठी सर्वच पक्षांना एकत्रित करण्याची भूमिका घेतली. मात्र इंडिया आघाडीतून ममता बॅनर्जी बाहेर पडल्या आहेत आणि त्यांनी आपले उमेदवार उभे केलेत. पण सांप्रदायिक शक्तींच्या विरोधात लढण्याची काँग्रेसची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. पण आमचा संघर्ष सुरूच राहील. तसेच ज्या राज्यात इंडिया आघाडी आहे त्या राज्यातील जागा वाटपाचा लवकरच निर्णय होईल आणि इंडिया आघाडी मजबूतपणे लढेल आणि जिंकेल, असा विश्वासही सचिन पायलट यांनी व्यक्त केलाय. देशाच्या निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी राजीनामा दिलाय. त्याच्या बाबतीत स्पष्टीकरण आलं पाहिजे. कोणत्या कारणातून त्यांनी हा राजीनामा दिला आहे, तातडीने राजीनामा दिला आणि तो मंजूर झाला, हे सगळेच रहस्यमय आहे. त्यामुळे त्याचा खुलासा झालाच पाहिजे, अशी मागणी करत देशाच्या संचलनामध्ये जी पारदर्शकता पाहिजे त्यामध्ये अभाव दिसत असल्याचा आरोपही यावेळी पायलट यांनी केलाय. सबसे पहले तो मैं पूर्व मंत्री हमारे विधायक विश्वजीत कदम जी को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा निर्माण का काम हो रहा है, जनता को बहुत लाभ मिलेगा और निरंतर अपने इलाके के विकास के लिए समर्पित रहते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता का समर्थन, स्नेह, मत और आशीर्वाद विश्वजीत जी को मिलेगा. जहाँ तक चुनावों की बात है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लगातार चर्चा कर रही है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में हमारा सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं और इंडिया अलायंस की जो तैयारी है वो पूरी है. अभी 17 तारीख को मुंबई में राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें सभी हमारे दल के नेता उसमें शामिल रहेंगे. एक ऐतिहासिक रैली मुंबई में होने वाली है, उससे आने वाले समय में हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी. लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर जनता इस बार वोट डालेगी 10 साल की सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का. प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा, भाषण से लोग नहीं आंकते हैं. 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, किसान, नौजवान, इस देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा जनता देखेगी. उसके बाद अपना मत डालेगी और हमें बहुत उम्मीद है महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतेगा, चुनाव अच्छे बहुमत से जीतेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एनडीए को हराने के लिए इंडिया अलायंस पूरी तरह मजबूत है. इंडिया में से ममता बनर्जी बाहर पड़ी है, एकला चलेगा, उन्होंने नारा दिया है. हम तो शुरू से चाहते थे कि भाजपा एनडीए को हराने के सब मिलकर काम करें. हम एक सम्मानजनक समझौता चाहते थे. मैंने भी वो खबर देखी है जहां टीएमसी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. हमारा स्टैंड शुरू से रहा कि मिलकर हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है और इस लड़ाई में सब मिलकर साथ रहें तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा. लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, इंडिया अलायंस मजबूत रहेगी और जिन राज्यों में हमारा गठबंधन हो चुका है वहाँ बहुत जल्द हम घोषणा करने जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर. चुनाव के आयुक्त गोयल इन्हें इस्तीफा दिया है. बड़ा आश्चर्यजनक है और इसमें मुझे लगता है स्पष्टीकरण आना चाहिए किन कारणों से चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार निर्वाचन आयोग के जो हमारे कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और इतनी जल्दी इस्तीफ़ा मंजूर होके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया. ये सब रहस्यमय चीज़ें हैं और ये इसका खुलासा होना चाहिए. इस देश के संचालन में जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसका अभाव हमें दिखता है. आने वाले चुनाव देश का माहौल खराब कर सकती है भाजपा. देश में सब लोग चाहते हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, लेकिन चुनावों में जो मुद्दे हैं वो किसान के, बेरोज़गारी के, निवेश के, उद्योग के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़क के, गांव गरीब में कैसे विकास पहुंचा सकें, उस पर चर्चा, विवाद और लोग वोट डालें, वो बेहतर है बनस्पत इसके कि हम जज्बाती मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें. भाजपा की हमेशा कोशिश रहती है कि जो मुद्दे प्रासंगिक हैं, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उनसे हटकर जज्बाती मुद्दों को छोड़ा जाए, धर्म की राजनीति की जाए और लोगों को बांटने का काम किया जाए. लेकिन पब्लिक समझदार है और खासकर जो नौजवान मतदाता हैं वो 10 साल के राज को देख चुके हैं और इस बार इंडिया अलायंस को मजबूती से अपना साथ रखें. देश में महाराष्ट्र में ज़्यादा ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही है, भाजपा किस तरह चल रहा है? ईडी की जो कार्रवाई है, आंकड़े बताते हैं कि 95% जो कार्रवाई
कार्रवाई है वो विरोधी लोगों के खिलाफ होती है। जो विपक्ष में हैं, जो भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, उनके विरोध में छापे पड़ते हैं, नोटिस जाते हैं, उनके चरित्र हनन की कोशिश की जाती है, अखबार में और मीडिया में खबरें फैलाई जाती हैं और बाद में कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग है ये इतना अति हो चुकी है कि जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रयोग इसका किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस मजबूत है, सब एकजुट हैं और चुनाव से पहले कभी कुछ लोग पार्टी को छोड़ते हैं, कुछ लोग आते हैं, ये हर बार चुनाव में होता है, लेकिन हम लोग मजबूती चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। युवा के पास नेतृत्व देना चाहिए और आपके राष्ट्र में कौन सा युवा है? थैंक यू।